यहाँ पर हमारे पास है कक्षा 10 गणित का जो चैप्टर है 5वां समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, तो समांतर श्रेणियाँ में जब आप प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे तो उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5वां मिल जाएगा, जिसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। 7 से लेकर के और 205 तक टोटल कितने पद है। यहाँ पर डैश डैश का मतलब कि बीच इस खाली जगह में भी और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि 7 से लेकर 205 तक टोटल कितने पद होंगे। ठीक, बीच में जो गायब है उसको भी बताना है। अब ये चीज़ कैसे हो जाएगा, तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला चीज़ कि लास्ट वाले को हम एक फॉर्मूला होता है कि ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और ये डी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो जब यहाँ पर लास्ट में संख्या दिया हो ना तो इसको हम एल बराबर लिख देते हैं। ठीक है, पहले को इस वाले पद को हम ए से लिखते हैं, तो ए बराबर में 7। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है तो उसको हम डी से लिखते हैं, तो डी बराबर में ये पहला पद a1, ये a2, a3 इसी तरीके से बढ़ता जाता है। ठीक है ना, तो a2 में से d का मान निकालने के लिए a2 में से a1 को घटा दिया जाता है, तो a2 में से घटा दिया जाता है a1 को, तो d निकल जाएगा कितना, a2 आपका 13 है माइनस का a1 आपका ये 7 है, तो d आपका कितना हो जाएगा 7 और 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो d का मान आपका ये 6 है। ठीक, क्लियर हुआ। अब इसमें हमारा क्या करेंगे, इसमें देखिए अब ये जो लास्ट वाला है इसको हम l से दर्शा देते हैं, तो l बराबर में 205 ये हो जाता है। ठीक है, अब इसी को इसके जगह पे हम क्या करते हैं l पुट कर देते हैं और सेम यही वाला फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कि l बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और ये d, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, l का मान कितना है 205 बराबर में a का मान कितना है 7 प्लस में n का मान नहीं मालूम है तो n माइनस का 1 और d का मान ये 6, यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको इधर लेके आएंगे तो 205 में से ये इधर आएगा तो घट पे करेगा, तो 205 में से 7 घट जाएगा, तो जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 198 198 बराबर में n माइनस का 1 और ये 6 है। अब इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 19/8 बटे में हो जाएगा 6 बराबर में n माइनस का 1, तो इससे ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 18 बराबर में n माइनस का 1, इसको लाएंगे इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33 1 34, तो हो जाएगा 34 बराबर में n, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें क्या मिला है, हमें मिला है कि 7 और 205 के बीच में टोटल हमारा 34 पद है। बस क्लियर हो गया, इस तरीके से कर देना है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा वाला हम कैसे करेंगे। इसमें भी लास्ट वाले को हम l बराबर में माइनस का 47, ठीक है, a बराबर में आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, अब d बराबर कितना हो जाएगा, तो d बराबर में आपका हो जाएगा a2 माइनस का a1, तो d बराबर आपका हो जाएगा a2 आपका कितना है, ये वाला a2 है, तो 2 गुणे 15, तो 15 दूना 30 और 1 31 बटे में 2, तो ये है आपका 31 बटे में 2 माइनस का ये वाला 18 और बटे में 1, तो ये d बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 31 बटे में 2 माइनस का 18 दूना 36 बटे में 2, तो इसको घटा देंगे तो 31 जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा ये माइनस का ये 5 बटे में 2, ये इतना बच जाएगा d का मान। ठीक है, अब चलिए इसमें हल करते हैं, तो फिर से वही फॉर्मूला कि l बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और ये d, l का मान कितना है लास्ट वाला माइनस का 47, तो माइनस का ऐसे करिए 47, फिर a का मान कितना है, तो a आपका 18 है, तो यहाँ पर करिए 18 प्लस में n माइनस का 1 और d का मान आपका कितना है, तो ये माइनस का 5 बटे में 2, ये है आपका d का मान। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसको सबसे पहले इधर लाते हैं, तो माइनस का ये 47 और ये इधर आएगा तो माइनस का ये 18 बराबर में
n माइनस का 1 और गुणे में माइनस का 5 बटे में 2, ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 47 और 10 57, 57 और उसके बाद से 8, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 3 60 65 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 65। ठीक है, अब इसको जब आप इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 इधर लाएंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, इस ये वाला इधर गुणा कर इधर आएगा भाग करेगा, तो इसी के साथ उलट जाएगा। तो अगर हम डायरेक्ट कर दें तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, 2 को पहले लाते हैं, 2 यहाँ पर बटे में भाग के रूप में, इधर आएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा। ठीक, अब कितना बचा है, n माइनस का 1 और गुणे में माइनस का ये 5। ठीक है, अब 5 को इधर बुला लाइए, तो माइनस का ये 65 गुणे में 2 और बटे में माइनस का ये 5 बराबर में n माइनस का 1। अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। फिर देखिए, माइनस से माइनस, 5 से 13 बार में, 13 दूना 26, यहाँ लिखिए 26 बराबर में n माइनस का 1। इसको इसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 27 बराबर में n। तो इसमें आया क्या, इसमें 18 से और 47 के बीच में टोटल 27 पद हैं और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पूरा आंसर क्लियर। ठीक है, तो जो इसमें जो प्रश्नावली है 5.2 पूरा हल करने वाले हैं, तो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, ताकि जब वो वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। ठीक है।